ऐसे सुरासुरमनुषिन् धो देखायिकं विमलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जिनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करके उनका निर्णय करने के बाद आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हेतु प्रायोगिक प्रक्रिया पर अनेक रूपों में चर्चा करते हुए 200 समय सार जी की 205वीं गाथा और टीका के आधार से अपन चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में जो कलश आया वहां लिखा कि यह मोक्ष पद अन्य कर्मों से दुरासद है, यानी किसी भी रूप में प्राप्त हो पाने वाला नहीं है, एकमात्र ज्ञान कला से ही प्राप्त होता है। ज्ञान कला का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता। और इन तीनों की एकता ये तो स्थूल कथन, वास्तव में तो अपने अनंत गुणों का अंतरोन्मुखी आत्मोन्मुखी परिणमन। यानी ऐसा थोड़ा ही होता है कि 3 गुण तो आत्मोन्मुखी हो गए, इनका परिणमन तो आत्मोन्मुखी हो गया और बाकी सबका परोन्मुखी चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। पर 3 मुख्य थे, इनके कारण ही संसार बढ़ रहा था, इसलिए इन 3 को गिना दिया। वास्तविक था कि अनंत गुणों के अनंत परिणमन की आत्मोन्मुखी वृत्ति, अंतरोन्मुखी वृत्ति। ज्ञान कला और वैराग्य यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता। वैराग्य जब भी कहते हैं तो अकेला चारित्र गुण का परिणमन नहीं आता, उसमें श्रद्धा और चारित्र दोनों के परिणमन का एक नाम वैराग्य, उसी को क्रिया कहते हैं। कल सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और परिशिष्ट में आई हुई पंक्तियों के आधार से चर्चा अपन ने की थी कि जहां लिखा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, कि ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता। और फिर परिशिष्ट में कलश में लिखा ज्ञान क्रिया नए परस्पर तीव्र मैत्री, कि ज्ञान और क्रिया इन दोनों की पारस्परिक तीव्र मित्रता, यानी एक दूसरे के बिना ये रह ही नहीं सकते। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ क्रिया होगी, क्रिया होगी तो वहाँ ज्ञान होगा, और क्रिया मतलब श्रद्धा और चारित्र का परिणमन। अलग अलग ये रह ही नहीं सकते। यदि रह रहे हैं तो फिर उसे ज्ञान नहीं कहकर शुष्क ज्ञान कहते हैं, कोरा ज्ञान कहते हैं, और उस क्रिया को अज्ञान का अंश ऐसा क्रिया नए नाम मिलता है, क्रिया नाम नहीं मिलता। नाटक समय सार जी में पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने भी इस विषय को बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। थोड़ी सी चर्चा इस आधार से है। मूल विषय 205वीं गाथा के आसपास का ही यहाँ भी है। निर्जरा द्वार में 41वें पद द्वारा वे इसे बहुत अधिक स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं। देखिए,
ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीति संभवे नाही। कि जिनके अंदर ज्ञान की कला जागृत हुई है, वे सहज वैरागी, कृत्रिम वैराग्य नहीं, सहज स्वभाव से ज्ञानी हो और विषय सुख में मगन हो। पंडित जी साहब कहते विपरीतता है, यानी दिन भी हो और रात भी हो, कि विपरीतता हो ही नहीं सकती। कृष्ण पक्ष भी हो और शुक्ल पक्ष भी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ज्ञान कला भी जग गई और पंचेंद्रिय विषय भोगों में भी रसा रहा, हो ही नहीं सकता। प्रश्न इस पर से खड़ा होता है जहां से कल चर्चा शुरू हुई थी कि तो हम तो छायक सम्यक दृष्टियों को भी देखा है, बहुत मजा लेते हैं। कितने कितने ठाट वाट, कैसे कैसे चक्रवर्ती की खीर कैसी बनती, गुरुदेव से सुनाए करते हैं। कितनी गायें और उनको अकेला बस मेवा मिष्टान घास फूस नहीं, और फिर उनका दूध निकाल करके कितनी गायें, मतलब 1000 गायों को अकेला मेवा मिष्ठान, घास फूस बिल्कुल नहीं, काजू किशमिश पिस्ता नारियल लड्डू पेड़ा यही। फिर उनका दूध निकाल करके 100 गायों को, उनको अकेला दूध, फिर उनका दूध निकालकर 10 गायों को, फिर उनका दूध निकालकर 1 गाय को, कितना गरिष्ठ हो जाएगा। अब उस 1 गाय का जो दूध निकलेगा उससे बनेगी चक्रवर्ती भैया साहब की खीर, और इतनी गरिष्ठ कि और कोई 1 चम्मच भी खा ले तो दस्त लग जाए, पेचिस हो जाए, और वो पूरा पचा लेते हैं। है ना, 5 इंद्रियों के ठाट बाट नंबरी एवन, कि हम तो ऐसे ऐसे भोग देखे उनके। जो चक्रवर्ती की मूल पटरानी रहती ना, 1 क्षण का वियोग नहीं, इसलिए संतान नहीं होती, क्योंकि संतान होगी तो वियोग पड़ेगा। एमसी पीरियड भी नहीं होता उसके, क्योंकि वो पड़ेगा तो भी वियोग पड़ेगा। तो 24 घंटे साथ, यानी किसी भी इंद्री का लें बिल्कुल A1, और यहां लिख रहे हो विषय में मग्न है ही नहीं, और यदि हो तो ज्ञान ही नहीं। ये समझने के लिए बहुत गंभीरता चाहिए। 5वें 6वें गुणस्थान की भूमिका तो आसान है समझना, क्यों संयम दिख रहा। 4थे गुणस्थान की भूमिका समझना बहुत टेढ़ी खीर। देखो, न्यू के बाद में थोड़ी थोड़ी सी भी दीवार खड़ी हुई हो, मतलब मात्र 2-2 3-3 फुट की, तो समझना आसान है कि हाँ न्यू भरी, इसमें लाखों रुपए खर्च हो चुके। पर दीवार बिल्कुल खड़ी नहीं हुई हो तब फिर न्यू भरी जमीन और बिना न्यू वाली जमीन, इनके अंतर को समझना बहुत कठिन है। यानी आपने एक खाली प्लॉट, मतलब जमीन का ही खरीदा, मान लो 2 जन ने खरीदते एक साथ अगल बगल में ही। आपको मकान बनाने की जल्दी थी, पर बीच में कुछ परेशानी आ गई, तो न्यू तो आपने भरवा ली। और कितना खर्च हो जाता न्यू में, यानी जितने में 2 मंजिल बन जाए उतने अकेले न्यू में चला जाता। तो इतना खर्च हो चुका, पर फिर कोई परेशानी आ गई तो ऐसे छोड़ दिया उसको। बगल वाले ने जो खरीदा था उसने न्यू भी नहीं भरवाई, उसको अभी जल्दी थी नहीं, तो उसकी ऐसी ही पड़ी है वो जमीन।
अब वो आपकी नींव भरी भी पड़ी है बिल्कुल खाली, तो अगल बगल के लोगों ने कचरा घर बना लिया, उसे सारा कचरा वहां डालने लगे। कदाचित गाय भैंस वाले रहते हुए तो उन्होंने गाय भैंसों को बांधना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बरसात आदि, हवा आदि, मिट्टी आदि, तो इससे घास फूस भी उगने लगी। यानी जो वो बिना नींव भरी जमीन है ना, उसके जैसी ये भी दिखने लगी। अब वो लोग कोई विश्वास करेगा कि इसमें लाखों खर्च हो चुके और उसमें अभी कुछ खर्च नहीं हुआ, और इस पर तो अब बस एक एक फुट की भी दीवार खड़ी करेंगे ना तो दिखेगी कि देखो ये चारों ओर की, और उस पर कम से कम 15 दिन तक तो कुछ नहीं खड़ा हो सकता। खुदाई होगी, नींव भरी जाएगी, पिलर खड़े होंगे, तब इसके बाद काम होगा। इन चर्म चक्षुओं से निर्णय कर सकते? बताओ क्या अंतर? एक जैसी तो जमीन कि चर्म चक्षुओं से तो एक जैसी दिखेगी, पर ज्ञान चक्षु से देखें तो ज्ञान बराबर कहेगा कि हाँ कमाल है यहां तो। ऐसे ही अविरत सम्यक तो दशा कदाचित मिथ्यात्वी जैसी भी दिख सकती। क्यों? मान लो पहले से ही बहुत शुद्ध सात्विक जीवन हो। अभी भी हिंदी प्रांत में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कभी आलू का स्वाद नहीं लिया। रात में भी पानी पिया जाता है क्या, ये उनको लगता है। कोई पूछे रात में भी पानी पिया जाता? होटल का भी खाना खाया जाता है क्या? बाजार का रेडीमेड कुछ भी नाश्ता पानी खाया जाता है क्या? ये आश्चर्य, ये हो सकता? जैन भी ऐसा कर सकते? तो ऐसे कितने ही मिथ्या दृष्टि मिल जाएंगे। तो जितना उनका सदाचार है, अभिरत सम्यक दृष्टि का भी उतना ही। सिर कटने की कीमत पर भी, यानी धड़ से सिर अलग कर दो तो चलेगा, पर आप किसी मड़िया जी पर हमारा माथा नहीं झुकवा सकते। जिनमें 28 मूल गुणों की उपलब्धि नहीं है, उनके सामने आप हमारा माथा नहीं झुकवा सकते। आप सिर को, माथे को धड़ से अलग कर सकते, वो चलेगा। तो इतने पक्के, यानी गृहीत मिथ्यात्व नाम से कुछ नहीं। क्या मजाल कि जिनमें पर एक भी चंदन की बूंद हो, टिपकी हो, एक भी फूल रखा और उनका माथा झुक जाए। अलग कर सकते हो माथा, पर झुकवा नहीं सकते, इतने कट्टर। अब एक सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, वो भी ऐसे ही, पर बाकी संयम ना उसके है ना इसके है, सदाचार तो इतना। तो अब अंतर कैसे दिखेगा कि ये मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि? बाहर में तो बिल्कुल एक सा दिख रहा कि मान्यता में आकाश पाताल का अंतर हो गया। बाहर का अंतर नहीं है, दिख नहीं रहा। मान्यता में आकाश पाताल का अंतर। और अन्य क्षेत्रों में अपन समझ भी लेते, नहीं समझ पाते ऐसा नहीं। देखो ऐसा लें, एक महिला है, इकलौता एक बेटा है, सगाई हो गई। 2 दिन बाद शादी है। सगाई तो पहले हो गई थी, पर अब शादी को मात्र 2 दिन बचे। तो पूरी व्यवस्था हो चुकी। पूरी मतलब बिल्कुल ही पूरी, क्योंकि अब 2 ही दिन तो रह गए, तो क्या कसर छोड़ेंगे। तो बिल्कुल पूरी, यानी सबके ऑर्डर वगैरह, सब ऑर्डर क्या, पंडाल बनने शुरू हो गया, मिठाई बननी शुरू हो गई, सब मेहमान आने शुरू हो गए, सब पूरी व्यवस्था। और अचानक
उस लड़के के पिता का हार्ट फेल। हो सकता नहीं हो सकता? ऐसे 3 केस तो मैं सुन चुकी हूं। बेटे, इकलौता बेटा, शादी को मात्र 2 दिन बचे, पूरी व्यवस्था आमूल चूल, और पिताजी का हार्ट फेल। अब क्या करना? और पहले हो गया होता तो शादी टाल देते, पर अब सब कुछ हो चुका, यानी बस अकेले उस दूल्हे को घोड़े पे बैठना है, बाकी सब कुछ हो चुका। अब क्या करेंगे? होगी शादी। अच्छा, इकलौता बेटा है, एक ही बहू आनी है, तब वो सारा क्रियाकर्म करने के बाद में आखिर उस मां को भी लगना तो पड़ेगा काम में, तो लग रही है। कैसी लगेगी? आंखों से गंगा यमुना बहाते हुए कैसे लगेगी? खुश है ना? है ना खुश? अच्छा, इतना ही नहीं, अब जब शादी का माहौल, तो उसी हिसाब से भोजन पानी बनेगा ना, सारे नाते रिश्तेदार इकट्ठे सब कुछ, तो उसी हिसाब से होगा ना। वो क्या खाएगी? गुरुदेव से एक उदाहरण देते हैं, एक बहुत बड़े सेठ का, गुजरात का, यानी जिसको चूरमा के लड्डू के सिवाय कुछ खा ही नहीं जाता था, रोटी दाल खा ही नहीं सकता था, अकेला चूरमा का लड्डू ही खाना, और उसका इकलौता एक जवान बेटा, एक ही, और वो भी जवान हो चुका, और अचानक गुजर गया। अब सब हो गया, अब भोजन कराने में बैठा है पंचों ने, वह तो कुछ वो खा ही नहीं सकता, सबको पता, तो सामने चूरमा का लड्डू, किसके? इकलौता एक जवान बेटा गुजर गया अभी अभी, और खाने को सामने थाली में चूरमा का लड्डू, और पंच कह रहे नहीं सब खाना तो पड़ेगा। कितने दिन ऐसे बैठे रहोगे? अब वो गया हुआ तो आने वाला है नहीं, तो अपना जीवन तो संभालना कि नहीं, तो वो जबरदस्ती मुंह में डाल रहे, मुंह में चूरमा का लड्डू। मजा कितना आ रहा होगा? अब कोई उस समय की वीडियो बना ले, अरे सब हम तो देखा था, चूरमा का लड्डू खा रहे थे, काहे का दुख था? यदि दुख होता तो चूरमा का लड्डू खाते। ये तो आराम से, हम तो बिल्कुल देख लो, पूरी वीडियो देख, आराम से देखो, थाली में भी चूरमा 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 के लड्डू। कौन समझ सकता? इन चर्म चक्षुओं से देखेंगे तब तो समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ये तो यही बताएंगे कि हाँ बराबर चूरमा का लड्डू थाली में है, उसके मुंह में भी चूरमा का लड्डू। पर एक पिता का हृदय जिसमें होगा, वो उस वेदना को समझ सकता है कि क्या बीत रही होगी इस पर। वो चूरमा का लड्डू भी खा रहा तो कैसा, बोलो। ऐसे इस मां का, कि मां का हृदय और पत्नी का हृदय जिसके पास होगा, वो समझ सकती कि आज इस महिला पर क्या बीत रही है। दिख तो खुश रही है, क्योंकि अब बेटे की शादी इकलौता, अब जो भी हो गया वो अनहोना तो होने वाला है नहीं, अब उसको लेकर के ये तो बिगाड़ा नहीं जा सकता, पर अंदर में क्या चल रहा, कितनी टीस है उसे, ये कौन जान सकता? तो वीडियो फिल्म उसको रेखांकित कर सकती, उसमें ताकत नहीं। कौन जान सकता कि जिसके पास वो पत्नी का हृदय होगा, कि पति गुजर जाए तो कैसा लगता पत्नी को, और उस स्थिति में इकलौते एक बेटे की शादी हो, क्या बीत रही होगी, यानी क्या संवेदना चल रही होगी, खुशी की कि भयंकर दुख की, क्या अंदर अंदर क्रिया प्रतिक्रिया, समझना बहुत कठिन।
ऐसी ही स्थिति है इस अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी की कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में रंच मात्र सुख बुद्धि नहीं है, फिर भी पूर्ववद्ध कर्म की सजा के रूप में नियोग ऐसा कि 6 खंड के बीच में रहना पड़ रहा। तो वे भोगते हैं कि भुगतते हैं? दिखते तो हैं भोगते, पर कर क्या रहे? यानी वो जो पिता चूरमा का लड्डू खा रहा है ना, तो दिख तो क्या रहा? चूरमा का लड्डू खाता हुआ, पर खा रहा कि भुगत रहा? अंदर में थोड़ी सी भी रुचि है तो भुगत रहा है कि सब हम तो खूब मजा लेते देखा है। एक राज्य नहीं दिया था तो लड़ने मरने को तैयार, तो कैसे माने कि भुगत रहा? कि यही तो समस्या है। यानी लड़ने मरने को तैयार दिखते हुए भी भुगत रहे। क्या प्रमाण? कि अपने को अभागा मान रहे, उच्छिष्ट भोजी मान रहे। जब आए दिग्विजय करके और माँ ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, आज मेरा बेटा इस युग का पहला चक्रवर्ती, मैं कितनी सौभाग्यशाली, और मेरा बेटा कितना सौभाग्यशाली। क्या कहा था बेटे ने? माँ और कुछ भी कहो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर मुझे सौभाग्यशाली नहीं कह सकते आप। अरे मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे में 100 भाई सौभाग्यशाली, कि जिनमें से कितने गणधर बन गए और एक तो मोक्ष चले गए। अनंत वीर जो सबसे पहले मोक्ष गए ना, इनके सगे भाई थे। तो बेसौभाग्यशाली कि मैं दलदल में फंसा हुआ है, ये सौभाग्यशाली। मैं तो महा अभागा हूं, अभागा कि नहीं मेरा बेटा इस युग का पहला चक्रवर्ती। कह रहे पहला चक्रवर्ती है कि उच्छिष्ट भोजी है? मैं उस वृषभाचल पर्वत पर देख आया हूं, मुझे भी यही अहम था, मैं पहला। पूरी जगह खाली मिलेगी, अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख के आऊंगा। और जब वहां पहुंचा, 1 इंच जगह खाली नहीं मिली, 1 पॉइंट जितनी जगह खाली नहीं मिली। तब लगा कि जिस पर मैं अकड़ रहा था, ये तो मैं उच्छिष्ट भोजी, सबकी जूठन खा रहा हूं। यानी इतने इतने लोग भोग भोग करके छोड़ के गए हैं और उसे मैं भोग रहा हूं। तब मेरी शान सारी की सारी गई। तो बोलो भोग रहा कि भुगत रहा? दिख तो रहा है कि बराबर, पर क्या करें? नियोग ऐसा है। नियोग का मतलब ही कि बेटा किया है ना, भोगो। अब छुटकारे के लिए अवसर नहीं। अब चाहे रोके भोगो तो चाहे हंस के भोगो, भोगना पड़ेगा। यानी अब उस समय के पहले आप छोड़ भी नहीं सकते, दीक्षा नहीं ले सकते, अरे अनुवृत नहीं ले सकते। 96,000 पत्नियां, 6 खंड का वैभव पाया, तो अनुवृत में परिग्रह परिमाण कर लिया जाता ना, तो वही परिमाण कर ले कि 6,000 रखता हूं और 90,000 छोड़ता हूं, एक आरी खंड रखता हूं और 5 मिलेज खंड छोड़ता हूं। नहीं है उसे अधिकार, नहीं है ताकत। इसका नाम नियोग। यानी किया है तो भोगना ही पड़ेगा, भोगे छुटकारो, बीच में कोई छूटने का उपाय नहीं। तो जिसको अंदर में स्वरूप स्थिरता की तीव्र लगन, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, अथवा अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवशे।
क्यारे थईसू बाह्य अंतर निर्ग्रंथ, और नहीं ले पा रहे उनके मन की पीड़ा सोचो। बाहर से दिखने वाला नहीं है, बाहर से तो बिल्कुल सब जो भी जिम्मेदारी है बराबर निभाता हुआ दिखेगा, पर अंदर अंदर कितनी पीड़ा चल रही कि कैसा ये नियोग कि रंच मात्र मन नहीं लग रहा, फिर भी छोड़ नहीं सकते, पूरा भोगना पड़ेगा। देखो आपको लग सकता कि तो छल रहे हैं अपने को, अरे क्यों नहीं छोड़ सकते, छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ सकते, आखिर बाद में दीक्षा ली ना, तो पहले नहीं ले सकते थे। कहना जितना आसान है, देखो ऐसा लें, अभी आप लोगों के उदाहरण ले लें, खूब मजा आ रहा ना प्रकरण में। अच्छा, परिणाम भी कैसे बनने लगे, अब तो सब से निवृत्ति लेके, क्योंकि जंजाल बहुत है और जीवन बहुत छोटा है, तो सबसे निवृत्ति लेके और बस अपने इस मार्ग में लगना, तो लग जाओ ना, कौन रोक रहा। मान लो घर में एक साथ 3 पीढ़ी चल रहे, जैसे इनके आए हैं, जब इनके सास ससुर भी हैं और बेटे आदि भी हैं, तो मान लो सास ससुर भी कहें हाँ बेटा लग जाओ, कोई चिंता नहीं, और बेटा भी कहे हाँ बेटा लग जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, हाँ मम्मी लग जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। अब तो सब ओर से स्वीकृति मिल गई ना, बोलो। यानी सास ससुर भी कह रहे कि हाँ बेटा लगो, हम बिल्कुल बाधक नहीं बनेंगे, बोलिए। और बेटा भी कह रहा, क्या समकित, हाँ, तो समकित भी कह रहा कि मम्मी लग जाओ, हमारी बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो लगो। अब बाधा कहां से हो रही, और आपका मन भी कह रहा, यानी ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं कह रहा, आपका मन भी कह रहा कि हमें इसमें ही लगना है हर कीमत पर। तो अब किस ओर से बाधा, बोलिए। अब तो नहीं रुकना चाहिए ना भाई, आपका मन भी कह रहा है ना, यानी बड़ों से भी आज्ञा मिल गई, छोटे भी अनुमोदना कर रहे, आपका मन भी तैयार, तो अब दिक्कत कहां है, बोलिए। अब तो नहीं होगी ना दिक्कत, नहीं होगी ना, क्यों होगी, क्यों मन वो श्रद्धा वाला स्तर कह रहा है, वो ज्ञान वाला स्तर कह रहा, पर चारित्र वाला स्तर वो क्या कह रहा, ऐसे थोड़ी अधबीच का छोड़ा जाता है, कहने से क्या होता। वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा सास ससुर, तो ऐसे थोड़ी अधबीच में छोड़ देंगे अब, और बेटा अभी है कितना, तो अभी कैसे छोड़ देंगे। कि नहीं, आपका मन कह रहा है ना कि मन का वो ज्ञान और श्रद्धा का कोना, पर राग का कोना क्या कह रहा है। तो ये अपने ऊपर भी बीतती कि नहीं बीतती दशा, बोलो। जब अपने ऊपर बीत सकती है तो ऐसी ही अन्य के ऊपर क्यों नहीं, हर क्षेत्र में लगा लेना, हर कीमत पर करना चाहते, और दिखावा नहीं, नाटकबाजी नहीं, वास्तव में। और फिर भी वो मजबूरियों में कोई दूसरा बात नहीं करता, दूर से तो बल्कि कहते जाओ, और फिर भी कौन रोक रहा। आपका मन भी कह रहा हमें जाना है, घर के सब व्यक्ति कह रहे हाँ जाइए, तो जाइए, अब क्यों नहीं जा रहे। तो जैसी ये स्थिति है ना, यानी राग का जुड़ान इतना हंसी खेल नहीं समझना। अप्रत्यख्याना वर्ण आदि कषाएं भी इतनी ताकत रखती हैं कि रो रो करके खुशी मनवा देती, रो रो करके है ना, अंतस्थल तो रो रहा है, कहाँ फंसे, और फिर भी बाहर में जैसा प्रसंग वैसे ढल जाएंगे, और अंतस्थल रो रहा। एक दिन वो सुनाए था ना,
कृष्ण और बलदेव के जीव मुनिराज थे और उनके पिता वासुदेव का जीव वो आत्महत्या करने आया था, फिर भी चढ़ गया उतना ऊंचा पर्वत। थके नहीं होंगे? भरपूर दोपहरी, तब तो छाया पड़ रही थी ना, नहीं थके होंगे? थके थे तो क्यों चढ़े? उसने तो बुलाया नहीं था। यानी श्रद्धा और ज्ञान से भी विपरीत परिणमन ये राग कितना करवा लेता है। अपने जीवन के ही एक एक प्रसंग को देखेंगे तो लगेगा कितनी ताकत रखता है विभाव। वो तो था स्वभाव और ये विभाव, और ये इतनी ताकत रखता कि उस स्वभाव को भी तिरोहित होना पड़ता। उस स्वभाव के अनुरूप प्रकट हुई ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय भी दब जाती और ये विभाव इतना मुखर हो जाता। ये स्थिति है। तो उस समय यानी कि जिस समय वो पंचेंद्रिय विषय भोगों में रचा पचा हुआ दिख रहा, उस समय भी उसे उसके ज्ञान की ओर से देखें, श्रद्धान की ओर से देखें तो कैसा है? वो विषय सुख में मगन नहीं है। और चारित्र की ओर से देखें तो खूब मजा लूट रहा, रो रो करके नहीं भोग रहा, अरे कहां से आफत आ गई, अभी खीर खानी पड़ रही, ऐसा नहीं, खूब मजा। और कदाचित तो गड़बड़ हो गया हो तो थाली भी फिक जाए। किसके? कि जो ये कह रहा बिल्कुल मजा नहीं है भोजन पानी में। देखो नहीं समझ में आए तो अपन और समझ लें। उदाहरण समझना, कोई बुरा नहीं सोच रही हूं। आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, बिगड़े ना पर बिगड़ गई, उदाहरण बहुत तीव्र। जांच कराई, डॉक्टर ने कहा देखो ये अलग अलग टैबलेट हम दे रहे हैं और 2-2 घंटे के अंतर से लेना है और करेक्ट 2 घंटे। यदि 1 मिनट भी लेट हो गए तो वो पहले का असर खत्म। ये एलोपैथिक दवाइयों की यही हालत, यानी वो कंटिन्यूटी नहीं रही तो पहले का सब गायब, फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो आपने हाँ कह दिया, लेने लगे। अब वो 2-2 घंटे के अंतर से लेना था तो 24 घंटे के हिसाब से 12 चाहिए, पर वो मेडिकल स्टोर में मिली नहीं 12, तो मान लो 6 मिली, तो आपका बेटा 6 नहीं आया। अब मान लो इस तरह की स्थिति कि जल्दी मेडिकल स्टोर खुल नहीं रहे थे, एक जो इमरजेंसी में खुला रहता बस वहां गए थे और वहां 6 मिली मात्र, ले आया। आपकी 5वीं हो गई, मतलब 10 घंटे निकल गए, अब बस वो 6वीं। क्या करो, कहोगे बेटे से? बेटा बस एक ही बची है। हाँ मम्मी हमें पता है, जाओ। गया, जो मेडिकल स्टोर खुले थे वहां थी नहीं वो दवा, लौट आया। अब आपका वो 11वां घंटा भी निकल गया, अब 12वां, तो 12वें में आपने उसको खा लिया। अब 12 से आगे बढ़ने लगे, बेटा अब दवा नहीं रही, फिर गया मेडिकल स्टोर बंद, पास के में गया बंद। अब 13 भी निकल गया, 14वां लग गया और बस 14वें का अंत हुआ, आपको चाहिए। अब क्या करोगे? बोला बेटा तुझे मेरी चिंता नहीं है, अरे पास के में नहीं मिल रहा तो दूर जाना, वहां मैन मुंबई में जा, वहां मिल जाए। कि मम्मी, बोलो कितना आप उसे फटकार सकते? अब वो कहे कि मम्मी आप ही तो कहते थे ना कि कब इस दवा से छुटकारा मिले, खाना नहीं चाहते ना आप, तो छुटकारा मिल रहा ना,
ए तू जाता कि नहीं जाता लेने? बड़ा समझाने वाला आ गया, जा पहले लेके आ। वो विलम्ब में करे तो क्या हालत होगी बोलो। और वो कहे आपकी बात ही आपसे कि आप तो दवा लेने ही नहीं चाहते, कि तुम लेके आ चुपचाप। क्या क्या हालत हो सकती? तो लेना चाहते, नहीं लेना चाहते ना, तो वो नहीं लाके दे रहा तो मजा है ना। और नहीं लेना नहीं चाहते, फिर भी जो वो रोग संबंधी पीड़ा हो रही है उसे नहीं सहन कर पा रहे, तो हर कीमत पर लेना है, और जो भी उसमें बाधा डालेगा उससे लड़ने को तैयार। अब वो चाहे बेटा हो चाहे पति भी हो, बोलो। और कितने कितने आरोप प्रत्यारोप लगाने को तैयार। हमारी परवाह नहीं है, हम यहाँ मरे जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं था कि वो 2-2 घंटे के अंतराल से लेना, अब वो घंटा पूरा बीतने वाला है। बोलो क्या क्या सुना सकते? तो लेना चाहते तो कैसे माने कि नहीं लेना चाहते? दिखाओ फोटो। ये फोटो तो नहीं दिखेगी, फोटो तो वो डांटते फटकारते की दिखेगी। अंतस्थल में मन को भी ऐसा देखोगे तो नहीं दिखेगा, पर फिर भी अंदर की आपको पहचान करने की ताकत हो तो दिख सकता है कि वास्तव में बिल्कुल लेना नहीं चाहते। यानी मन में ही दो है ना, एक मन तो वो लड़ने को तैयार हो रहा, और दूसरा मन वही, हे भगवान कब इस दवा से छुटकारा मिले। तो मिल रहा है ना, नहीं चाहिए छुटकारा, लेके आओ दवा। बोलो चलता नहीं चलता। बस ऐसे ही यहां राग आदि का है कि ये भी कहते जा रहे हैं कि हे भगवान कब इन राग आदि से छुटकारा मिलेगा। तो ले लो ना छुटकारा, कि नहीं अभी तो शादी करानी है, अभी तो बाल बच्चे करना है पैदा। कह रहे आप ही कह रहे ना राग आदि से छुटकारा, कि हाँ सो तो अभी भी लग रहा, कब धन्य सु अवसर पाऊं। तो आ गया ना, अभी नहीं आया, अभी तो उसमें ऐसी परिणति, ऐसी मिश्र धारा अंदर अंदर बहती रहती, चलती रहती, और इसे समझने के लिए वो ज्ञानी की निगाह ही चाहिए। विडंबना है कि लोक में तो अपन वो निगाह जान लेते, पर ना जाने क्यों धर्म में नहीं समझ पाते। तो यहां प्रश्न खड़े होते रहते कि यदि ये नहीं भोगना चाहता तो क्यों भोग रहा, और भोग रहा तो इसका मतलब भोगना चाहता होगा। अरे लोक में तो कितने कितने प्रसंग बनते। आपका इकलौता एक बेटा है, और वो भी बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, सहजता से नहीं। कितना लाडला होगा, तब तो कभी नहीं पीटोगे ना उसे, कभी डांटोगे नहीं ना। लाडले को डांटोगे नहीं, डांटोगे क्यों? इसका मतलब आपको प्यारा नहीं ना, तो क्यों डांट रहे फिर? कि प्यारा है ना इसीलिए डांट रहे हैं, प्यारा है इसलिए डांट रहे कि हाँ वो दुनिया के उसी उम्र के बच्चे हमें प्यारे नहीं तो हम उनको कहां डांटते हैं। ये भी सुनना ध्यान से, बहुत बड़ा मनोविज्ञान। यानी जो अपना लगता है, जिसके प्रति तीव्र राग होता है, टोका टोकी भी वही होती है। तो ये सास ससुर टोका टोकी करते हो ना, तो उल्टा अर्थ नहीं लगाना कि इसका मतलब मुझे चाहते नहीं है, क्योंकि जिसे भी अपना नहीं मानते ना उसे तो बोलते भी नहीं है। तो पड़ोस में कोई बहू हो उसको कहते कुछ, तो आपसे क्यों कहते कि वे आपको अपना मानते हैं और बहुत प्यार रखते हैं। इसलिए लगता है कि मेरी बहू को बाकी दुनिया नहीं टोक दे, हम ही टोक लें। यानी टोक टोक करके हम उसको बिल्कुल व्यवस्थित सांचे में ढल दें, तो जिससे दुनिया ना टोक पाए। तो वे
टोक रहे कि दुनिया की टोका टोकी से बचाने का उपाय कर रहे हैं। अपन ये मनोविज्ञान नहीं सह पाते तो परेशान होके अपन तो चलो अलग हो जाएं, बहुत टोका टोकी करते, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। कह रहे अपनत्व की निशानी है, ये प्यार की निशानी है उनकी, वो अटूट प्रेम रखते हैं इसलिए। और यदि उनकी टोका टोकी बर्दाश्त नहीं हुई तो समझ लेना सारी दुनिया की टोका टोकी सुननी पड़ेगी। क्यों? गलत रास्ते पे चलोगे तो टोका टोकी तो होगी। ये तो अपने थे तो अच्छे से समझा रहे थे, और दूसरे ऐसा हर एक में समझ लेना। यानी बेटों को लगता हो पिताजी नाक में दम कर डालते, हम इतने बड़े हो गए, हम स्वयं बाप बन गए, और फिर भी पिताजी डांटते रहते कि अपनत्व है, तीव्र राग है, इसलिए डांट रहे। यानी वे नहीं चाहते कि तुम्हें किसी गैर की डांट सुनना पड़े, इसलिए डांट रहे हैं कि अच्छे से हो जाओ, सही सलामत अपना जीवन जीने लगो। और यदि इस डांट से, टोका टोकी से बचने के लिए भागे तो सारी दुनिया डांटेगी और ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि घर में तो बात दबी रहती और बाहर वो तो बिल्कुल भरे चौक पर उभरेगी। तो मनोविज्ञान तो ये। तो अब आप अपने इकलौते बेटे को डांट रहे ना, और बेटा मान लेना कि मम्मी मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, बोलो मान ले, वो भी समझता है। यानी मम्मी पीटती है और फिर भी मम्मी की ओर ही झुकता है। वो और कोई खड़ा हो ना, वो कहे आजा बेटा मेरे पास आ। यानी मम्मी पीट रही ना तो भी मम्मी के पास ही जाएगा। यानी उस बेटे में भी इतनी बुद्धि है कि उसे भयंकर डांटने में, कदाचित पिटाई भी हो, उसमें भी उसको मां का अथाह प्रेम दिख जाता। कहां दिख गया? वीडियो फिल्म बनाते तो उसे कहां दिख गया कि उसकी आंखों में झलक रहा। अरे उसका हाथ जो घूम रहा ना उसके सिर पे, उसमें दिख रहा अथाह प्रेम, और बाकी दृश्य तो डांटने के, फटकारने के दिख रहे। ऐसी है ज्ञानी की परिणति कि अंदर अंदर उसे पूरा विभक्त, पूर्ण अरुचि, सर्वथा अपने से भिन्न मान रहा, और फिर भी जो राग है वो इतना करा लेता। तो यहां कह रहे वो अंदर का देखना कि अंदर से वो उससे टूटा हुआ है, इसलिए उसको उस तरह का बंध भी नहीं होता और अतीन्द्रिय आनंद भी मिलता रहता है। आगे से ही और स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देके। ज्ञान सकति वैराग्य बल, से साधे समय काल, जो लोचन न्यारे रहे, निरखे दो नाल। बहुत सुंदर उदाहरण। दो आंखें होती ना, ऐसा करें, इस आंख से इस तरफ का देखें और इस आंख से इस तरफ का करके देखना। एक आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आंखों का एंगल देखना। यदि ये स्वयं तो दोनों का यूं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सामने हो दोनों का यूं, ईश्वर होगा दोनों का यूं है, इतनी दूर है, यानी बीच में अंतराल इतना, पर एंगल ऐसा नहीं बन सकता कि एक का एंगल, यानी एक की पुतली तो यहां जा रही हो, एक की यहां जा रही। तो जैसे आंखों का एंगल कि एक ही दिशा में दोनों एक साथ सक्रिय रहेंगे, ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य का बल कि दोनों एक साथ सक्रिय रहेंगे। जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता, जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है उतना उतना विज्ञान घन होता जाता।
यानी बिल्कुल समानुपात में वो दोनों काम कर रहे। ये उदाहरण लिया कि जैसे आंख दो अलग अलग हैं तो भी दृष्टि एक और ही, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य यद्यपि अलग अलग गुणों की पर्याय हैं पर काम मिलकर के एक ही चल रहा। पर से विभिन्नता का, पर से पृथकता का पूरा वेदन और अपने से अभिन्नता का, अपने से एकत्व का ही पूरा वेदन। अब कोई प्रश्न करे कि सब कुछ बात जमी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? तो उसका हेतु बता रहे। मूढ़ कर्म को करता होवे, फल अभिलाष धरे फल जोवे। ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, लगे न लेप निर्जरा दूनी। यानी एक सी क्रिया दिख रही, फिर अंतर क्यों? कि ज्ञानी कर्तृत्व बुद्धि से ग्रसित है, भोक्तृत्व बुद्धि से ग्रसित है। किसके कर्तृत्व भोक्तृत्व से? ज्ञानी स्वयं के, कि मैं अपना ही कर्ता भोक्ता, पर मैं तो मेरा कुछ हस्तक्षेप चलने वाला ही नहीं, तो मैं इसे भोग कैसे सकता हूं? तो यदि भोग रहा तो वर्तमान राग, और वो राग भी किसका परिणमन, किसकी निमित्तता में? तो पर की निमित्तता वाला परिणमन में भोग रहा कि भुगत रहा? अब इससे उल्टा अज्ञानी, उसको पर के कर्तृत्व का भूत सवार है। वो भी करता तो है पर किसका? और पर के भोक्तृत्व का भूत सवार है। तो लगता मैं भोग रहा ना, कौन कहता नहीं भोग रहा? अरे पंखे की आवाज चल रही तो मैंने नहीं भोगी, किसने भोगी? यानी मुझे पसीना नहीं आया तो मैंने भोगी ना। तो वो ऐसे पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व के अहंकार से ग्रसित है, और हो तो पा नहीं रहा था इसलिए बंधता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो दोनों में है। एकत्व ममत्व भी लगा लें, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये बुरे नहीं है। तो बुरा क्या? कि पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये बुरा, और स्वयं में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये भला। तो छोड़ना क्या है? एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कि पर संबंधी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। ईमानदार बनना है। ईमानदारी में कुछ करने नहीं मिलेगा, कुछ भोगने नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। कुछ अपना नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी। पर जिस पर वास्तव में अपना कुछ वश नहीं चल रहा था, मान रहे थे कि बस चल गया, चल तो रहा नहीं था, चलाना चाह रहे थे, बस ये अपराध था। अपराध था तो बंध रहे थे, आकुलता भोग रहे थे। अब यहाँ कि पर तो मेरा कुछ अधिकार ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं मुझे, मेरे पास मेरा सब कुछ है। तो यही मेरा एकत्व, यानी मैं ही इस रूप, और यही मेरी संपत्ति, तो ये मेरा वैभव, और मैं इसका कर्ता और मैं इसका भोक्ता, मैं ही मेरा कर्ता धरता। तो करने धरने का निषेध थोड़ी कर। देखो लोक में नहीं होता। दांत साफ करना ठीक की गलत? कि साफ किसके? यानी ठीक गलत का उत्तर तो कब मिलेगा? यानी आप अपने दांत साफ करें, क्या कहा जाएगा? हाँ करो। और आप इनके करने बैठ जाएं तो क्या होगा? कि आपने क्या समझ रखा मुझे, मैं कोई विकलांग हूं? मेरा भी हाथ है, मैं कर लूंगी, जाओ आप। तो अच्छा कि बुरा? कि अपना करना अच्छा और पर का करना। ऐसे ही यहां कि कर्ता धर्ता पना बुरा नहीं है। अपना कर्ता धर्ता पना तो अच्छा, क्यों? वो स्वभाव है, वो अपना काम। और पर का कर्ता धर्ता पना कि वो असंभव है, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते,
तो मान्यता में करेंगे, ज्ञान में करेंगे, आचरण में करेंगे, वहां तो कर पाना संभव नहीं, इसलिए अपराध, और अपराध तो बुरा होता। तो ज्ञानी की ये दृष्टि है, इसलिए पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व रंच मात्र भी स्वीकार नहीं है। जिस समय वो चक्रवर्ती खीर खा रहा ना, अंदर क्या भाव चल रहा, ये खीर नहीं खा रहा, हमें मजा भी इसमें से नहीं आया, मैं तो किसको भोग रहा, इसके प्रति जो राग है वो तो कर्म के उदय का कार्य, तो उसे तो मैं भुगत रहा हूं, क्योंकि वो मेरा कार्य थोड़ी, वो तो गुलामी पराधीनता, और इस संबंधी जो ज्ञान है वो मेरा कार्य, तो मैं इसे भोग रहा हूं। और ज्ञान तो हमेशा सुखद, तो क्या भोगेगा, सुख। फिर भी जितनी पराधीनता चल रही भोग, तो उतना दुख भी भोग रहा। इस तरह सुख दुख का मिश्रण, यानी उसी समय जो भेद ज्ञान की धारा चल रही, उससे सुख भी भोग रहा, और उसी समय जो कर्म की अधीनता में होने वाली परलक्षी वृत्ति चल रही, तो उन्हें भुगत रहा है, यानी आकुलता भी भोग रहा। इस तरह की वृत्ति चलती, पर परलक्षी वृत्ति को पर की मानता रहता, उसमें अपनत्व तो स्थापित नहीं कर पाता, नहीं करता, इसलिए उस संबंधी अनंत आकुलता उसे नहीं होती। इस कारण उस तरह का बंध भी नहीं होता। पर जितना भोग रहा उतना तो बंध है, राग में जितना जुड़ा तो उतना तो बंध है, पर अनंत संसार को बढ़ाने की ताकत उसमें नहीं है। इस तरह की चीज है। इसमें तो और भी बहुत सारा दिया, यहां तक भी दिया, जे निज पूरव कर में उधे, सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे, जे दुख में न बिलाप करें, निर्बैर हिये तन ताप सहेंगे। है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान, क्रिया करके फल कौन चाहेंगे, ते सुविचक्षण ज्ञायक हैं, तिनको करता हम तो न कहेंगे। कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। क्यों? अभी वो कल बात आई थी ना कि सब वो रो रहे थे, मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो रो, कौन? भाई, बेटा, भाई रो रहा था। क्या कहा था आपने? रो थोड़ी रहे थे। क्यों? भाई स्पष्ट दिख रहे थे आंसू, कि रो थोड़ी रहे थे। क्या हो रहा था? खुशी। तो खुशी में भी रोया जाता कि हाँ? जब खुशी अंदर नहीं समा पाती तो वो आंखों से टपकने लगती। तो आपने कैसे पहचान लिया? प्राय तो आंखों से आंसू गिर रहे हो तो रोना कहते हैं सब, तो आपने कैसे पहचान लिया? बोलो, कैसे आपने कहा? पूरे विश्वास के साथ नहीं, रो नहीं रहा था, वो कोई चिढ़ थोड़ी रहा था, उसे बुरा थोड़ी लग रहा था, कि बहुत खुशी। कैसे जाना? कि वो जो आगे पीछे की क्रिया प्रतिक्रिया, उसका उत्साह, वो जो भी, तो वो सब जो देखा, तो उससे निर्णय किया कि इसे चिढ़ तो है ही नहीं, इसे इनका प्रधानमंत्री बनना ये बुरा तो लगा ही नहीं रहा, तो फिर क्यों रो रहा? कि इसका मतलब वो खुशी इतनी कि वो समा नहीं पा रही, तो वो रो रहा, इन्हें आंखों से आंसू बह रहे, और आप कह रहे नहीं बहुत ज्यादा खुश है, तो खुशी के आंसू। बोलो, है कि नहीं अपने में देख पाने की कला? तो यहाँ ज्ञानी को क्यों नहीं देख पाते ऐसा? यानी भगवान आदिनाथ स्वामी का निर्वाण हो गया, भरत रो रहे, इंद्र आ गया समझाने को, अरे भरत चुप रहो, हमें सब पता है। तो रो रहे ना, कि हम रोने के भी ज्ञाता हैं। वो है कर्म का उदय, अभी शोक कषाय विद्यमान आ गई, पर मैं करता नहीं हूं उसका ज्ञाता। इसलिए यहां करे, तिनको करता हम तो न कहेंगे।
हम तो कब कहेंगे कि जब भी उस रूप अपने को माने। देखो हर क्षेत्र में ही है, यानी अभिप्राय का कितना कितना फल, और सब अभिप्राय ही देखते। ऐसा तक होता, आप हार पहन रहे थे, क्योंकि डिजाइन वाला था तो नाजुक तो रहती डिजाइन वाली, एक एक अच्छी बढ़िया बिल्कुल बारीक डिजाइन थी तो नाजुक। वो लगा रहे थे तो लग नहीं पाया और गिरा और टूट गया। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? आपने नहीं तोड़ा? कैसे माने कि नहीं तोड़ा? टूट गया। तो क्यों तोड़ा? कहने में क्या दिक्कत? अभिप्राय नहीं था। तो बोलो मान रहे कि नहीं मान रहे? यानी बराबर दिख रहा किसके हाथ से टूटा, पर कोई ये कहने को तैयार नहीं कि इनने तोड़ा। बल्कि कोई बच्चा कहे नहीं हमारे सामने मम्मी ने गिरा, मम्मी ने तोड़ा। ए चुप, मम्मी तोड़ ही नहीं सकती। कि तोड़ा है ना, तोड़ ही नहीं सकती। हाँ टूट गया ये बात अवश्य है, पर तोड़ा नहीं है मम्मी ने। बोला अब ऐसे ही यहाँ कि राग आ गया ये अवश्य है, पर मैंने किया नहीं है। तो तुमने क्या किया? हम तो भेद ज्ञान किया। राग आया उसे जान लिया, उसमें रोना आ गया उसे भी जान लिया, और अब क्या अपने स्वभाव को जान रहे। तो जब हम उसके कर्ता धर्ता बन ही नहीं रहे, कर्मकृत हुआ कार्य मान रहे, हम उसके भी सहज ज्ञाता दृष्टा, तो पंडित बनारसी दास जी कहते फिर हम उनको कर्ता कैसे कहें? यानी माँ स्वयं कह रही भैया मैंने नहीं तोड़ा, तो अब हम उसे कैसे कहें कि नहीं आपने ही तोड़ा? इसलिए उनको कर्ता हम तो न कहेंगे। ऐसी सुंदरतम व्यवस्था ज्ञानी के जीवन में चलती है, ज्ञान धारा और राग धारा की। तो इसके बल पर राग धारा दिखती होने पर भी उसके साथ जो निरंतर भेद विज्ञान की धारा चल रही है, वह उसके संसार को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाती। संसार को काटने में ही निरंतर कार्य करती है वो। तो इसलिए उसे बंध वाला भी नहीं कहेंगे, और इसीलिए उसे उस विषय भोग में रस से आ रहा, मजा लूट रहा, ये भी नहीं कहेंगे। वो तो विरक्त ही है, उनके ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चल रही है, अतीन्द्रिय आनंद का ही पान कर रहे, और उसको तो भुगत रहे हैं, भोग नहीं रहे हैं। ये धारा चलती। अब इसी विषय का प्रवचन सार के गे तत्व प्रज्ञापन का अंतिम कलश, और फिर चरणानु सूचक चूलिका का पहला कलश, इन दोनों की संधि बिठाते हुए, यानी यहाँ ये अध्याय पूरा होगा और वहां वो शुरू हो रहा। तो ये ज्ञान धारा और कर्म धारा किस तरह से संतुलित रूप में ज्ञानी जीव की चलती रहती, और चलती होने पर भी किसका ये बल कि जिसके कारण वो ज्ञान धारा प्रबल होती रहती, तो वो कर्म उदय में आ करके खिरता जाता है, नया बंध नहीं करा पाता, संसार को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाता। यानी मिथ्या दृष्टि एक भिखारी, कुछ नहीं भोगने के लिए, तो भी वो अनंत संसार बढ़ा रहा, और चक्रवर्ती की जो 6 खंड का भोग भोग रहा, वो भरत चक्रवर्ती जैसे भी, और उसी भाव से मोक्ष जा रहे। सो इतना भोग कि वो दिख रहा था। उन्हें क्या दिख रहा था? वो उदाहरण सुना होगा भरत जी का, वो दीपक वाला। तो उन्हें कहा क्या दिखा तुम्हें? पूरा राजमहल घूम के आए? तो हमें कुछ नहीं दिखा, हमें तो ये दिखा और ये तलवार दिखी कि एक बूंद यदि गिरी तो ऐसे ये पंचेंद्रिय विषय भोग नहीं दिख रहे, दिख तो रहे इसके बीच में बैठे हुए कि यदि मेरा ज्ञानोपयोग थोड़ा भी इनमें तन्मय हुआ और ये लंबा संसार खड़ा है।
तो मुझे तो ये दिख रहा, इसलिए तन्मयता बिल्कुल नहीं, तो फिर भी भुगत रहे हैं। तो ऐसा जीवन ज्ञानियों का होता है, ये संतुलित जीवन। इसलिए गृहस्थी गड़बड़ भी नहीं होती और रचते पचते नहीं है, तो संसार बढ़ता भी नहीं। तो सारा जीवन अत्यंत सुव्यवस्थित, क्योंकि जब रच पच नहीं रहे तो अपेक्षाएं कितनी रखेंगे, और जब अपेक्षाएं नहीं रखेंगे तो अपेक्षा भंग होने को लेकर के कुछ कष्ट भी नहीं, तो आनंद भोगते रहते और फिर भी उनके बीच में दिखते हैं। ऐसा संतुलित जीवन। तो इसलिए रंजमान शंका नहीं करना कि सब इन सबको अपने से भिन्न मान लेंगे, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है ऐसा मान लेंगे, तो फिर तो मानो भोजन पानी छूट जाएगा। कि नहीं छूटेगा, और व्यवस्थित हो जाएगा और ज्यादा स्वादिष्ट मिलने लगेगा। अभक्ष वाले में कहाँ स्वाद है, तो अभक्ष छूट जाएगा और भक्ष्य खाओगे तो और ज्यादा स्वादिष्ट और बिल्कुल ताजा पौष्टिक हर क्षेत्र में। तो वास्तविक मजा यानी आनंद वो तो आत्मा से आने वाला, तो वो भी बढ़ेगा और बाहर का जीवन भी अत्यंत व्यवस्थित हो जाएगा। छूट क्या जाएगा? अनंत आकुलता। पहले करते तो बुद्धि थी ना, चलता तो था नहीं कुछ, अनंत आकुलता भोग रहे थे, वो अनंत आकुलता छूट जाएगी। इसकी चर्चा कल प्रवचन साल जी के आधार से करेंगे। अभी का समय हो गया। ये जो प्रकरण इसमें और भी काफी विस्तार से दिया है, यदि आपको जिज्ञासा हो तो शुरू के भी 5-6 छंद और बाद के भी इसको आगे पीछे का पढ़िए तो और विषय में स्पष्टता होगी। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। नाटक समयसार जी के अनुसार ज्ञानी की ज्ञान वैराग्य की समानुपात यानी समान अनुपात में चलने वाली स्थिति को वहीं के उदाहरण से, यानी उसमें जो आग का उदाहरण दिया था उससे, तो वहीं के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अगला, भरत चक्रवर्ती ने स्वयं को अभागा और उच्छिष्ट भोजी क्यों कहा? अगला, वास्तव में ज्ञानी भोग भोगते नहीं हैं, भुगतते हैं। इसे अपने किसी एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बस।